वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, और बीजेपी के किसी नेता ने शायद कहा था कि यहाँ से कोई भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा। देखिए, प्रजातंत्र में गढ़ बनाती भी जनता है और गढ़ को तोड़ती भी जनता है। गढ़ तब तक है जब तक जनता गढ़ बनाने के लिए तैयार है। इस बार जनता ने, बांकीपुर की जनता ने ये सोच लिया था कि ये गढ़ अब बहुत लंबा चल गया है और इसे अब गिराने की जरूरत है। एक नया व्यक्ति, एक नई विचारधारा, एक नई सोच को बांकीपुर की तरफ से बिहार को सौगात देनी है, ये लोगों ने सोच लिया था। आप लोग को उम्मीद थी इतनी बड़ी, जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं? अब प्रजातंत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी का जो रवैया इलेक्शंस में रहा है, हमने देखा है पिछले 2-3 बार के इलेक्शंस में कि वो क्या कर सकती है। इस बार भी उन्होंने बहुत कोशिश की। चुनाव के दौरान 30 तारीख को जिस तरह की गुंडागर्दी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई और प्रशासन ने जिस तरह उनका साथ दिया, कुछ भी संभव था। लेकिन और 7वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। 7वें राउंड में भी पीके की बढ़त बरकरार है। बढ़त का आंकड़ा जो है वो 9,581 वोट के पार जा चुका है। प्रशांत किशोर को 33,538 वोट मिले हैं और बीजेपी के नीरज सिन्हा फिलहाल दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो 7वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, 17वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 17वें राउंड में प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं। 17वें राउंड में पीके की बढ़त नजर आ रही है। बढ़त का जो ये आंकड़ा है 9,581 पहुंच चुका है। 33,538 वोट फिलहाल प्रशांत किशोर को मिले हैं। वहीं नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर है, उन्हें भी 23,000 वोट मिले हैं। लेकिन ये बढ़त अब पीके के पक्ष में नजर आ रही है। 9,581 वोट एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे कि पीके आगे चल रहे हैं और इससे ये उम्मीद नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में पीके के पक्ष में ये नतीजे आ सकते हैं। और इसीलिए देखिए 17वें राउंड की वोटिंग, माफ कीजिएगा, काउंटिंग जो हो रही है उसके बाद से ही जन स्वराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। वो पीला गमछा लहरा करके प्रशांत किशोर के नारे लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार में ही उन्होंने जीत दर्ज कराई। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा जन स्वराज कार्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। विनीता, फिलहाल क्या तस्वीर है, क्योंकि 17वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और ये आंकड़ा पीके के पक्ष में नजर आ रहा है। बिल्कुल रुचिका, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जीत प्रशांत किशोर की साफ तौर पर अब नजर आने लगी और यही वजह है कि प्रशांत किशोर के पार्टी कार्यालय में जो जश्न है वो देखा जा रहा है। और ये जो होटल है यहीं पर प्रशांत किशोर भी अभी फिलहाल वो भी तमाम पल पल की जो अपडेट्स है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, देखिए कैसे जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, पताखे लहराए जा रहे हैं, जश्न में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है? बहुत बड़ा जीत है और ये पाटलिपुत्रा की धरती से, अशोक सम्राट की धरती से ये बहुत बड़ा बदलाव का संदेश दिया है। युवा पीढ़ी, नौजवान जो भटक चुके थे, जो भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी में जाकर के वो भटक चुके थे, अंधभक्त हो चुके थे, अब से ये शुरुआत हो गई है, युवा पीढ़ी आएगा। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देखिए बड़ा उत्साह है और माथे पर जो गमछी है वो बांध कर, क्या लग रहा है? अब हम लोग जीत गए तो लगेगा क्या, फिर आगे जीतते रहना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए तमाम जो कार्यकर्ताएं हैं और वो जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बात कीजिए, आंकड़े बढ़ रहे हैं क्या? आंकड़े बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर के एकदम। अरे हम लोग मेहनत किए हैं तो मेहनत तो रंग लाएगा ही। वो मेहनत किए, पता। अच्छा, जब वोटिंग हो रही थी, आप लोग ग्राउंड पे थी, तो आप लोग को लग रहा था कि जीत ऐसे? क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लग रहा था। तो मेहनत इंसान है, हम लोग को बदलाव जरूरी है। हम लोग चाहते थे कि जब बदलाव होना बहुत जरूरी लग रहा है। है कि महिलाओं का समर्थन भी मिला। एकदम एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग पूरा तन मन से उसी दिन जा रहे थे कि जन स्वराज जी, प्रशांत किशोर जी जीत रहे हैं। देखिए यहाँ जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं सने हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा जो
है जश्न, खूब जश्न मना रहे हैं आप लोग? जश्न खूब मन रहा है? खूब मन रहा, हाँ बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं कि जीत हो गई है और ऐसी वैसी जीत नहीं है, ये बांकीपुर की जीत है। पाटलिपुत्र से बदलाव की तस्वीर शुरू हो गई है और जो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, अभेद किला बांकीपुर को कहा जाता था, उस बांकीपुर में प्रशांत किशोर काउंटिंग में हर राउंड में आगे नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी की तरफ से जो नीरज सिन्हा है वो हर काउंटिंग में, हर राउंड में पीछे ही है, दूसरे नंबर पे ही है। और कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो ये एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। बांकीपुर एक ऐसी सीट है जहां प्रताप पुत्र हमेशा जीतते रहे हैं और कहा भी जाता था कि बांकीपुर से कोई चुनाव लड़े वहां कमल ही खिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो वाकई एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब लगातार वोटिंग हो रही थी, लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, लोगों का साफ तौर पे कहना था कमल खिलाएंगे, विकास हुआ है। लेकिन काउंटिंग के दिन जो तस्वीर है वो अलग नजर आ रही है। काउंटिंग के दिन प्रशांत किशोर, बिल्कुल विनीता, और ये काउंटिंग की तस्वीर आज आप जैसा कि दिखा भी रही हैं, प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और आज वो उत्साह साफ तौर पर कैमरे के सामने भी वो बयां करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जनसुराज से अभिषेक जी लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। अभिषेक जी, देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब 9,581 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए, जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लगातार जो मार्जिन है वो बढ़ते जा रहा है और 25,000 30,000 से ज़्यादा मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्योंकि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद हम लोगों को दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक महज एक विधायक बनने के लिए आशीर्वाद नहीं दिया। उसने जो पिछले 6 महीनों में जनसुराज और प्रशांत जी ने जो प्रयास बिहार के जनता के लिए जमीन पर किया है, उसका ये प्रयास है, उसका ये मैंडेट है। और ये जनादेश, ये आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर के लिए नहीं है, पूरे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए है। इसीलिए आप देखिए कि नितिन नवीन जी का ये क्षेत्र रहा है। अभिषेक जी, आपको 2 मिनट के रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। 18वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 18वें राउंड में भी पीके की बढ़त बरकरार है। यानी कि बढ़त का जो आंकड़ा है वो 10,000 वोट के पार जा चुका है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 10,000 वोट के पार प्रशांत किशोर अब बीजेपी से आगे नजर आ रहे हैं और नीरज सिन्हा 25,277 वोट उन्हें अब तक मिले हैं। तो 18वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इसमें भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 18वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 10,000 वोट का यह आंकड़ा प्रशांत किशोर छू चुके हैं। 35,713 वोट फिलहाल प्रशांत किशोर को मिले हैं और बीजेपी के नीरज सिन्हा से वो 10,000 वोट ज्यादा उनके पास वोट हैं। हमारे साथ जनसुराज से अभिषेक जी जुड़े हुए हैं लगातार। अभिषेक जी, देखिए अभेद्य किला माना जाता है बांकीपुर बीजेपी का। 1995 से ही वहां पर बीजेपी थी, जब आरजेडी की सरकार थी। उसके बाद से लगातार वो उस जगह पर अपना परचम लहराती रही है। लेकिन इस बार आपने सेंध लगा दिया और प्रशांत किशोर उतरे और वो चुनाव अब जीत रहे हैं, क्योंकि 18वें राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं। कैसे देखते हैं, कहां बीजेपी की चूक रह गई और प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कह दिया कि जनता का जनाधार उनको मिल गया? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने बांकीपुर की जनता को सिर्फ यही समझाया है कि बरसों वर्ष जिस पार्टी को, जिस नेता को आप चुन रहे हैं, विकल्प के अभाव में चुन रहे हैं, उनको एक ईमानदार, एक सशक्त विकल्प दिया है। पूरे बिहार के अंदर बांकीपुर में जिस तरीके का ये संदेश आया है, ये पूरे बिहार के अंदर एक संदेश जाएगा। क्योंकि बांकीपुर के अंदर पिछले 35 सालों से यहाँ पर नितिन नवीन जी विधायक रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने बूथ पर हार रहे हैं। उनके अपने बूथ पर प्रशांत किशोर जी लीड ले रहे हैं। जिस अभिषेक बंटी को इन्होंने प्रत्याशी बनाया था, बाद में वो प्रत्याशी उनको हटा दिया गया, उनके बूथ पर जनसुराज आगे चल रही है। नीरज सिन्हा जी जो प्रत्याशी हैं, उनके अपने बूथ पर जनसुराज आगे चल रही है। रविशंकर प्रसाद जी इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हैं, उनके बूथ पर जनसुराज आगे चल रही है। क्या दिखा रहा है?
ये दिखा रहा है कि जहां पर जनता खड़ी हो जाती है वहां पर कोई किला, कोई समीकरण काम नहीं करता है। तो यहां पर जनता, बांकीपुर की जनता जनसुराज और प्रशांत जी के लिए इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि पहली बार उनको कोई बिहार में दिखा है जो बिहार के लोगों की बात कर रहा है, उनके बच्चे के भविष्य की बात कर रहा है, स्कूल की बात कर रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहा है, उनके लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। और जो अहंकार, जिस अहंकार में भारतीय जनता पार्टी है, जिस अहंकार में उनकी सरकार चल रही है, जिस तरीके से अपराध का तांडव चल रहा है, जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में अपराधी यहां पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन सब से आक्रोशित होकर जनता ने यहां पर मतदान किया है। और इसीलिए प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के पक्ष में, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प बिहार की जनता के पास है। बिहार विपक्ष विहीन पिछले 6-7 सालों से चल रहा है। तो यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग आक्रोशित होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को लोग तोड़ना चाहेंगे, तो एकमात्र विकल्प जनसुराज और प्रशांत किशोर जी उनके सामने है, दूसरा कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। और उसी का ये नतीजा है कि आज जनसुराज के पक्ष में, प्रशांत जी के पक्ष में इतना भारी बहुमत, इतना भारी जनादेश आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता रवीश नारायण भी जुड़े हुए हैं और सीधे काउंटिंग सेंटर से वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, कैसी तस्वीर है? क्योंकि काउंटिंग सेंटर पर जाहिर सी बात है जश्न का माहौल हमें नजर आ रहा है और पीके की जीत नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े जैसे जैसे काउंटिंग चल रही है, जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे काउंटिंग के बाहर जो है लगातार जश्न तो मन ही रहा है। लोग अपनी भावनाएं जो हैं वो अब खुल करके सामने ला रहे हैं। यहाँ पे हर के हाथों में झंडा है, सब लोग है। और यहाँ पे उनके जो कार्यकर्ता है वो भी है। एक कार्यकर्ता जो आप रो रहे हैं, भैया बहुत पिटाया है इस सरकार ने, तोड़ दिया हम लोगों को मार के। जब से वकील हुआ है पैर तक में बहुत मारा है। आज अंतरात्मा से आंसू या खुशी का आंसू है, कोई तो हम लोग का आवाज मरने वाला है। बहुत मारा है, बहुत। ये शरीर जो आप देख रहे हैं ना, हजारों लाठी या प्रशासन का खाया हुआ लाठी है। जब अपना सेशन 3 साल का 3 साल में मांगते थे पीटता था, जब पेपर लिख के बोलते थे थूटता था। बहुत मार खाए, कोई कसर नहीं छोड़ा है, देह तोड़ दिया प्रशासन मार के। यह अहंकारी सरकार को सबक मिला है भैया। तो देखिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं अपनी भावनाएं जो हैं वो व्यक्त कर रहे हैं कि किस कदर जो है वो यहाँ पे। आपको लगता था कि जिस समय मतदान दे रहे थे उस समय ऐसी जीत होगी? हाँ, एकदम एकदम लगता था। हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है। अब बीजेपी वाले को अपना वो जो चोर चुहार वाला जो काम है वो अब लगता है कि यहाँ पे अगर प्रशांत किशोर लगभग जीत के करीब है, घोषणा हो जाती है। बांकीपुर में क्या लगता है कि क्या उम्मीद है बदलाव को लेकर? निश्चित बदलाव तो होना है, इसलिए कि जनता जो है बदलाव के लिए वोट किया है। और प्रशांत जी के आने से कम से कम पूरे बिहार के एक मैसेज जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है और यहाँ के बांकीपुर की जो जनता है सबसे भैया पूरे भारत को एक विकल्प मिलने वाला है। बांकीपुर तो शुरुआत हुआ है। कुर्सी की पेटी, हम बार बार बोल रहे हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्रशांत किशोर सदन पहुंच गए हैं, सदन पहुंच गए हैं। और ये जरा तस्वीरें जो है वो देखिए यहाँ पे। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये नतीजे में तब्दील होता जा रहा है? ये जीत जो है वो किसी उम्मीदवार से ज्यादा हमको लगता है कि ये तो बांकीपुर की जनता की है। और जनता ने जो चुना है वो अपने आप में बेशकीमती है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि इतना तो निश्चित है कि जो हर सामाजिक समीकरण जो है वो बांकीपुर में टूटा है। कोई भी सामाजिक समीकरण ऐसा ना है जिसे लगता था कि ये सामाजिक समीकरण जो है हमारे पक्ष में है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से अभी रुझान अभी इतने राउंड के बाद भी जो दिखाई पड़ रहा है लगभग जीत के करीब है, वो बताता है कि यहाँ पे प्रशांत किशोर की जो जीत है बिल्कुल रवि। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि लोगों को बदलाव चाहिए था और वो बदलाव उन्हें नजर आ रहा है। और इसीलिए ये जश्न, ये उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए हर तरफ जश्न और उत्साह है। इससे तो आप समझ गए होंगे कि बीजेपी से जनता खुश नहीं थी और इसीलिए बदलाव वो चाह रही थी और इसीलिए इतना उत्साह वो इस वक्त जश्न मना रही है। ऐसा इसका मतलब बिल्कुल उदाहरण के साथ मैं साबित करूंगा कि बीजेपी जनता खुश नहीं थी, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है, चुनाव में जो ट्रेंड दिखा रहा है अगर यही परिणाम में बदलता है तो इसका हम स्वागत करेंगे। और इसे परिणाम क्यों आए इसकी अपनी पार्टी में हम समीक्षा भी करेंगे कि ऐसा दोबारा नहीं हो।
लेकिन जो आपने एक शब्द भी कहा कि बीजेपी से जनता नाराज है, मैं उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण आपको। 2020 आम चुनाव के बाद 2022 में बोचहा में उपचुनाव हुआ था, जहां हमारे प्रत्याशियों को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, करीब 3600 वोट से हार गए थे। विरोधियों ने नीरज जी, क्या आप समीक्षा आपकी पार्टी करेगी कि आखिर किस वजह से हार हुई है और आगे ऐसा ना हो उसको लेकर के क्या आप लोग समीक्षा बैठक करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन मैं एक बात जो भी कह रहा था, जरा उसको आ जाने दीजिए। उसमें भी थोड़ी दुष्प्रचार कर रहे थे कि जनता में असंतोष है एनडीए सरकार के प्रति, ऐसी बात है वैसी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो किसी अन्य कारण से हम लोग उसको हारे थे। और जब पूरा 2025 में देखिए अब आम चुनाव हुआ तो लोग प्रचंड बहुमत जनता ने हमें जिताया। यूपी में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य चुनाव में हार गए थे। लोगों ने यही नैरेटिव देना शुरू किया कि जनता में असंतोष है। कोई असंतोष नहीं था। कभी कभी जनता का मूड बदलता है, ठीक है, जो भी होगा हम स्वीकार करेंगे। बाकी पूरी जनता पढ़ी लिखी समझदार जनता है, पता नहीं कैसी किसी की बहकावे में वो आ गई। हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके एक सवाल आपसे ये कि 1995 से ही बीजेपी वहां पर जीतती रही है। जब आरजेडी की सरकार थी उस वक्त भी बीजेपी वहां पर जीती थी और उसके बाद से लगातार वो जीत रही। पहली बार ऐसा हो रहा है जो बीजेपी दूसरे नंबर पे भी आ चुकी है। ऐसे में क्या लगता है आपको, कहां चूक रह गई? क्या ऐसा करना चाहिए था कि बीजेपी इस बार भी जीत दर्ज कराती? निश्चित रूप से हम इसकी समीक्षा करेंगे, गहन समीक्षा करेंगे। लेकिन बीजेपी से ज्यादा बड़ी चिंता की बात ये आरजेडी के लिए है कि उनका एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया। अब उनकी पार्टी का जो आधार वोट था वह समाप्त हो गया। इस बांकीपुर चुनाव से सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सरकार बिहार की जनता भी जानती है, बांकीपुर की जनता भी जानती है। सुशासन की सरकार, विकास की सरकार, एनडीए बिहार की सरकार में चलती रहेगी। लेकिन जनता का कुछ अगर मिजाज था जिसको हम लोग नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, या आपसे कुछ उसकी समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह आरजेडी के लिए है। उनका तो वाइस समीकरण ध्वस्त हो गया। अब वो किस पर राजनीति करेंगे? उनका पूरा क्या गुप्त समझौता था उनका प्रशांत किशोर जी के साथ में, यह उनको बताना चाहिए था कि उनका पूरा का पूरा वोट कैसे ट्रांसफर प्रशांत किशोर की जनस्वराज को हो गया। यह उनको बताना चाहिए क्या गुप्त समझौता किया था उन्होंने, इसीलिए वो विदेशी यात्रा बने हुए थे विदेशों में। नीरज जी, आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर, क्योंकि पहले वो रणनीतिकार रहे, हालांकि वो लगातार जनता के बीच जाते रहे और ये कहते रहे कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और इसीलिए हमें वोट दीजिए, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई अनुभवी चेहरे को वहां पर रखना चाहिए नए चेहरे के बजाय, कि प्रशांत किशोर को वो टक्कर दे सके? बीजेपी को चुनाव लड़ती है तो यहाँ चेहरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन जो भी है हम इसकी समीक्षा करेंगे। बीजेपी कमल फूल की मिसाल पर चुनाव लड़ती है। लोग कमल फूल को जानते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं होता, यहाँ दलीय आधार पर चुनाव होता है। तो ठीक है, तो हम देखेंगे, समीक्षा करेंगे कहाँ हमसे चूक हुई। कुछ चूक जरूर हुई होगी तभी जनता हमसे इस तरह का मैंडेट दिया है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी बांकीपुर की जनता और बिहार की जनता भाजपा एनडीए से नाराज नहीं है, कि उसके खिलाफ जनमत नहीं है। यह हो सकता है वहां की प्रबुद्ध जनता को, समझदार जनता को पता नहीं किस तरह से भटकाया बहकाया। हम इसकी भी समीक्षा करेंगे कि कौन सा प्रयोग का वहां पर काम किया है, यह भी हम देखेंगे। क्योंकि यह तो तय है कि ये दोनों पार्टियां, आरजेडी जनसुराज झूठ फरेब की पार्टियां हैं, भ्रम फैलाने वाली पार्टियां हैं, अफवाह फैलाने वाली पार्टियां हैं। जिस तरह का नैरेटिव सेट किया इस चुनाव में कि बीजेपी वाले लोग ये भाषा बोलते हैं कि हमारी पार्टी के किसी नेता अथवा प्रवक्ता ने उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था। ये झूठ बोल के नैरेटिव सेट किए, लोगों को बहकाए, लोगों को मन में इस तरह की बातों को उन्होंने डाला है। तो इसके हम लोग देखेंगे कहां से हम लोगों से चूक हुई कि हम लोग इस तरह से परिणाम इस तरह का आ रहा है। नहीं, इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन ठीक है, हमारे साथ जनसुराज से भी प्रवक्ता जुड़े हुए अभिषेक जी। अभिषेक जी, नीरज जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहका करके वोट लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अब भी ये लोग इसी प्रकार से बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता के जनादेश पर भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। यही तो इनका अहंकार है। बांकीपुर बिहार की सबसे प्रबुद्ध जनता का ये क्षेत्र है और यहाँ पर कैसे कोई बहका सकता है बांकीपुर की जनता का? मुझे तो आश्चर्य लगता है। बहकाने के लिए तो इन लोगों ने पवन सिंह को गाना गवाया, बहकाने के लिए ये लोग मनोज तिवारी को लेकर आए। भाई इन लोगों ने इनकी अभिषेक जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास दोबारा से आते हैं, लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। और 19वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव की गिनती, काउंटिंग लगातार जारी है। 9 और 19वें राउंड में भी पीके की बढ़त बरकरार नजर आ रही है। बढ़त का ये आंकड़ा देखिए 11,000 वोट के पार जा चुका है, यानी कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और 38,201 वोट फिलहाल प्रशांत किशोर को मिले हैं, जबकि नीरज सिन्हा की बात कर ले तो 26,912 वोट मिले हैं, यानी कि इस बार बीजेपी दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं।
और अभिषेक जन स्वराज के प्रवक्ता हमारे साथ अभिषेक जी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अब देखिए आपके जो आंकड़े हैं ये तो बढ़ ही गए हैं, 11,000 क्रॉस कर गए हैं। ऐसे में नीरज जी जो कह रहे थे कि बहला फुसला करके आपने वोट इस बार लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बांकीपुर की जनता बहुत ही प्रबुद्ध जनता है, उसकी समझ पर कम से कम सवाल खड़ा न करें। ये नितिन नवीन जी यहाँ पर 35 वर्षों से जीत रहे थे, तब तो बांकीपुर की जनता को कोई बहला फुसला नहीं रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार यहाँ पर हारा है, भारतीय जनता पार्टी का अराजक शासन का आक्रोश जनता ने निकाला है, तो आज ये बांकीपुर की जनता के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके जनादेश पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई, आज राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर देते रहा है, इसीलिए आज इनको अपनी हार से ज्यादा चिंता इस बात की है कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट कैसे गायब हो गया। प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज को सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं मिला है। हम लोग यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आए हैं कि ये हमारे पार्टी का वोट बैंक है, ये आपके पार्टी का वोट बैंक है। हम बिहार की जनता की राजनीति करने आए हैं, और जब हमने एक ईमानदार विकल्प जनता को दिया, तो जनता चाहे पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हो, चाहे आरजेडी को वोट देती हो, दोनों ने हमें मतदान किया है। नहीं तो आज तक तो इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल कभी आज इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हरा ही नहीं पाई है। तो ये चाह रहे हैं कि इनको दर्द इस बात का है कि कैसे बांकीपुर की जनता को एक ईमानदार विकल्प मिल गया, कैसे बिहार की जनता को एक ईमानदार विकल्प मिल गया है। नीरज जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। नीरज जी कह रहे हैं अभिषेक जी की एक ईमानदार विकल्प दिया गया, इसीलिए जनता ने उन पर भरोसा किया और इसीलिए उनको वोट किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर को हम लोग जानते हैं, वो ईमानदार बिल्कुल नहीं है, झूठे हैं, फरेबी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध जनता है, इस मन मिजाज से उनको एक बार मौका दिया, जनता को पता चल जाएगा। और अच्छा ये चुनाव है, सरकार की सेहत पे और बिहार के विकास पे कोई इसका असर पड़ना नहीं है। सरकार इस गति से चल रही थी, वैसे चलती रहेगी, कोई असर पड़ना नहीं है। लेकिन बांकीपुर की जनता को भी समझ में आ जाएगा कि उसने किस फरेबी को जिताया है। और अगले आम चुनाव में, असल तो आम चुनाव होता है ना, उसमें पता चलता है सरकार किसकी बनती है, किसकी बिगड़ती है। उसमें पुनः जनता आप देखेंगे कि जैसे हमने उदाहरण दिए आपको कि 2022 में बौछा हमको सर हराया था। बिल्कुल अभिषेक जी, नीरज जी कह रहे हैं कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, अगर एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनके प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर कोई यहाँ पर क्यों लगा हुआ था पिछले एक महीने से? बिहार की जनता का टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया गया पिछले एक महीने से? तो ये तो अब चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है कि अब तो ये बात कहेंगे। लेकिन मैं बांकीपुर की जनता के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि पहली बार बांकीपुर की जनता अब आश्वस्त रहे इस बात से कि उनका जो विधायक है, अब आपके लिए जो पैसा विधायक मद में आएगा वो किसी भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ेगा। पहली बार आपने ऐसा विधायक चुना है जो सदन में जाकर जब बोलेगा तो आपके हक की बात करेगा, और उसको सिर्फ न सिर्फ बिहार सुनेगा बल्कि पूरा देश सुनेगा। बिल्कुल, पहली बार बिहार और बांकीपुर की देखिए बढ़त तो अब आप ही की तरफ है। देखना होगा कि पीके की तरफ से आगे क्या काम किया जाता है, क्या बदलाव किया जाता है। लेकिन देखिए फिलहाल आपको बता दें कि अभी भी पीके बढ़त बनाए हुए हैं, प्रशांत किशोर की पक्ष में ही काउंटिंग हो रही है, और आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी कि इस बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि